ऐसी क्या बात हो गई दोस्तों कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रातों रात अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों ऐसी क्या बात आ गई? चारों ओर फैल रहा है कि आरक्षण के चक्कर में वहां आंदोलन हुआ, जिसके माध्यम से वहां उग्र हो गया वो आंदोलन और उनको भागना पड़ा। दोस्तों क्या यही कारण है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे अनेकों कारण हैं जो उनको अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। आज हम देख रहे हैं पूरा बांग्लादेश बारूद के ढेर पे सोया हुआ है। दोस्तों हमको लग रहा है कि वहां कोई न नियम है न कोई कानून है, वहां के लोग अपने मनमानी चालू कर दिए हैं। दोस्तों ये सब देख के क्या लग रहा है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक मूर्ति तोड़ी जा रही है। जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी को याद किया जाता है, उसी प्रकार से वहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान जी की वो मूर्ति है। दोस्तों जिन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का रूप बदलकर एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश की स्थापना की, जिसमें भारत ने पूरा का पूरा सहयोग किया दोस्तों, और एक अच्छा देश बनने के प्रयास में बांग्लादेश था। दोस्तों था, मैं कह रहा हूं, यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वहां का कंडीशन खराब हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे की मंशा मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों क्या है कंडीशन वहां? दो तीन चीजें बहुत ही विकराल हैं। एक तो ये शेख हसीना की सरकार काफी लंबे समय से वहां चल रही थी, बहुत सारे लोग इनकी शासन व्यवस्था से परेशान थे। वहां आरक्षण का मामला ये था दोस्तों कि आजादी के समय वहां की जो लड़ाई हुई थी 1971 की, तो वहां पे जो लड़ाई हुई थी, जो जिन परिवार के लोग शामिल थे उनको एक आरक्षण दिया गया था। दोस्तों यही अब तक लागू हो रहा था। दोस्तों इसी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अनेकों छात्र उठे। ये तो ठीक है भाई, सुधार होना चाहिए, लेकिन इनकी संवेदनाओं का अच्छा खासा दुरुपयोग उपद्रवियों ने किया है, विपक्षी पार्टियों ने किया है, और वहां में सत्ता परिवर्तन का काम किया है। दोस्तों कुछ तो छौका हमारे पड़ोसी देश चीन, अमेरिका, बहुत सारे देश खुश हो रहे हैं कि चलो जो शेख हसीना थी वहां से हटाई गई, क्योंकि दोस्तों ये जो शेख हसीना थी ये भारत के पक्ष में हमेशा निर्णय लिया करती थी, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश। वहां से बिल्कुल व्यापारिक गतिविधियां और भी जो चीजें हैं, घुसपैठिए और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में काफी मदद की थी दोस्तों। लेकिन हर एक इंसान की कुछ कमियां हैं, जिन्होंने समय रहते उन्होंने सुधार नहीं किया, इसके कारण इनको दोस्तों झेलना पड़ा दोस्तों, और देश छोड़ के भागना पड़ा। दो तीन चीजों को उनको बिल्कुल देखना चाहिए था, आरक्षण व्यवस्था को उनको सुनना चाहिए था, और जो मीडिया द्वारा बताया जाता है कि वहां की विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल दिया जाता है, चुनाव का समय आता है, तो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको चुनाव कराना चाहिए था दोस्तों। इन्हीं सबों का फायदा उपद्रवियों ने लिया और देश से खदेड़ने का। ये सारी चीजें तो ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हमारे भारत देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? खुदा न खास्ता ऐसी उपद्रवी सरकार आ गई जो भारत के विपरीत चीन से हाथ मिला देती है, तो हमारे लिए दोस्तों बहुत खतरा हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा खतरा तो हम जानते हैं कि जो 7 सिस्टर्स हमारे 7 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब 7 जो राज्य हैं वो भारत के साथ जुड़ाव के लिए बहुत ही जो संपर्क मार्ग है, चीन चाहेगा कि इसको तोड़ दे और इससे भारत से अलग कर दे। सबसे बड़ा खतरा चिकन नेक के नाम से जाने वाला जो पार्ट है वो खतरनाक है दोस्तों। वहां पे जाकर चीन कब्जा करना चाहेगा दोस्तों। वैसे ही चीन फिराक में है कि हम भारत को किस तरीके से घेरे चारों तरफ से, कि ये भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, हमको इसको नीचे गिराना है, इसे नीचे दिखाना है। प्यारे दोस्तों, हम सभी को बांग्लादेश से संबंधित ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जो भविष्य में भारत को इन सारे देशों से कोई खतरा ना हो, इस प्रकार का डिसीजन लिया जाना चाहिए।
भारत के द्वारा दोस्तों। और सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा सीमा रेखाएं बांग्लादेश से मिलती हैं दोस्तों, तो वहां से घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों भारत में। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों ये बातें, और ये जो समय चल रहा है, तो इन सारी चीजों का भविष्य क्या होगा अब आने वाला समय बताएगा दोस्तों। वहां पे फिलहाल पूरी व्यवस्था सेना द्वारा ले ली गई है, सैन्य प्रमुख वहां का संचालन कर रहे हैं और बताए हैं कि अंतरिम सरकार गठित होगी और वहां पे सुचारू रूप से काम चलाया जाएगा, तत्पश्चात चुनाव कराए जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसी सेना वाली व्यवस्था चलती है कि चुनाव होता है दोस्तों। इस पे भारत सरकार को और पूरे देश को एकजुट होकर एक डिसीजन लेके काम करना चाहिए।